भारत सरकार पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को भारत लाने की तैयारी में है। दरअसल सरकार ने इसके लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से हाफिज को भारत सौंपने की मांग की। अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया, अगर इंडिया सबूत दे उनके खिलाफ, तो यहाँ पे कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं किया, अगर सबूत इंडिया नहीं दे रहा, तो फिर मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया को वापस दिया जाए। जो हाफिज अल्लाह का नाम है लेता है, वो उसको क्यों हिंदुओं के वाले। इंडिया की सारी फौज ना पाकिस्तान के अंडर में थी, हमारा कब्जा हमारे पास था। कम से कम 3-4 दिन हो रहे थे तो उनकी सारी फौज मर जानी थी। अच्छा, तो कश्मीर आजाद हो जाना था। पाकिस्तानी मीडिया इस्लामाबाद पोस्ट की माने तो भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर हाफिज सईद के भारत प्रत्यर्पण की मांग की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को भारत से अनुरोध प्राप्त हुआ कि वो हाफिज के प्रत्यर्पण के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू करे। अगर हाफिज सईद का उसकी क्या वजह है कि क्यों उसको बैन किया गया? सबसे पहले तो आप ये देखें ना, यूनाइटेड नेशन ने बैन किया इंटरनेशनल लेवल। जी मैं यही कह रहा हूँ कि ये बाहर की जितनी भी हुकूमतें हैं उनका कोई ना कोई प्रेशर होता है पाकिस्तान के ऊपर, जिसको देख के उन्हें चलना पड़ता है। अमेरिका के कहने पे सारा कुछ हुआ है। एटम बम छोड़ दिया है ना, वो खा लेंगे इंशाल्लाह। कभी कैसा होता है देखा तो नहीं है, वैसे फिल्मों में तो काफी देखा है, रियल में भी कभी ना कभी देख लें। दोस्तों आपका स्वागत है एकेश न्यूज चैनल में। भारत ने पाकिस्तान को 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को भारत को सौंपने के लिए कहा है। जी हाँ दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का चीखें निकल गई है। दोस्तों मुंबई ताज होटल अटैक में आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक मुंबई में इस हमले में 166 लोग मारे गए थे, जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे। आतंकियों को मारने के लिए मुंबई पुलिस को सेना से मदद लेनी पड़ी थी। दोस्तों पुलिस के कई जवान भी इस हमले में शहीद हुए थे। दोस्तों पाकिस्तान इसके अलावा भी भारत में टेररिज्म अटैक करवाता रहता है, चाहे पुलवामा हो या फिर उरी। दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देती है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो अगर देखा जाए, अगर याद, अच्छा मैंने आज वो बिल्कुल एक तो मैंने वो पढ़ा है अंदरम बागची, जिन्होंने वहां से उन्होंने कहा है कि जी हमने बाज़ाब्ता तरीके से हमने पाकिस्तान से उसकी हवालगी मांगी है हाफिज सईद साहब की। दूसरी साइड पे ज़हरा बलोच साहिबा हैं जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने पहले तो उन्होंने उसको फौरन ये कह दिया ये क्या सराइयां हैं, तो भाई उनका इतराज जो भी है उसको दूर करें आप। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा दो तरफा मुआहदा ही नहीं है कि हम एक्सचेंज करें। ये बात दो तरफा मुआहदे की नहीं है, आगे चलने की है। आगे किस तरह चलेंगे, एक एतमाद की फिजा कैसे बहाल की जाएगी। एक तो वो गलत जवाब है उनका, मैडम का, ज़हरा बलोच का। भाई उनको सही जवाब दें, शवाहिद दें, ये बंदा आइदर ही कसूरवार है या नहीं कसूरवार है, शवाहिद दें उनको। दूसरा उन्होंने साथ ही एक और एक उसको एक गलत बात कर दी। उन्होंने कहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस में किसी की हवालगी मांग रहे हैं। भाई ये खुद ही आप जो देखिए, या तो वो लेटर सामने रखें जो आया लेटर भारत से, जो उनको इतराजात हैं, या तो वो पब्लिक करें, या फिर उनको सेटिस्फाई करें। आपने हाउ यू विल मूव फॉरवर्ड। अब यहां दो तरफा मुआहदा नहीं है तो उसका क्या फर्क पड़ता है? आपका पड़ोसी तो है ना, आपकी बॉर्डर तो उनके साथ लगता है। और उनको सबसे बड़ा इतराज यही है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्पॉन्सरशिप, और खासकर स्टेट के हवाले से। देखिए ना, टेररिज्म मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं ये सवाल नहीं है। बहसीत स्टेट ऑफ पाकिस्तान आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप उनको ये बावर कराएं, यकीन दिलाएं आप उनको कि स्टेट टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। स्टेट इज नॉट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, वरना तो टेररिज्म आपके कंट्रोल में नहीं है ना। टीटीपी वाले रोज घुस के आपको भी मार रहे हैं। लेकिन ये उनको यकीन दिलाएं ना, ये कौन सी इतनी बड़ी बात है। जो प्रूफ है वो मांगते हैं, उनको दें, आप उनको सेटिस्फाई करें, उनको कहें यहां आए जी, आप आके यहाँ पे शवाहिद दें, आप इन्वेस्टिगेशन करें, आप डेलीगेशन वहां जाए, उनको बताएं ये शवाहिद है सारे। लेकिन इस तरह नहीं है। इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड यू हैव टू टेक सम। अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया, अगर इंडिया सबूत दे उनके खिलाफ, तो यहाँ पे कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं किया, अगर सबूत इंडिया नहीं दे रहा, तो फिर मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया को वापस दिया जाए। ये देखें, ये एक लॉजिकल बात है कि भाई अगर सबूत, और लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने जो सा इंटरनेशनल कोर्ट में भी उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, यूनाइटेड नेशन में भी वो डॉक्यूमेंट जो से हैं वो जमा करवाएं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट किया इंडिया ने कि भाई हमारे पास ये डॉक्यूमेंट हैं, इसकी बिना पे हम ये डिक्लेयर करते हैं या साबित कर सकते हैं कि भाई वो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये तो है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हैं बाहर के मुल्कों में, तो वहाँ की एक उन्होंने कमेटी बनानी चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान से भी लोग जाएं,
पहले वो कागजात पे तफ्तीश होगी वो सही भी हैं कि नहीं, अगर वो सही है तो फिर मामला आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हाफिज सईद जो अभी या उनका बेटा जो है वो इधर इलेक्शनों में हिस्सा ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या लगता है वोट मिलेंगे? मेरे ख्याल से तो मिलेंगे, जो उनकी पार्टी के लोग हैं जो उनको मानते हैं वो तो वोट देंगे, लेकिन देखिए उनके बेटे का हाफिज सईद से कोई तल्लुक नहीं ना, वो तो अपने तौर पर लड़े हैं ना। अब हम लोग उनका कह रहे हैं कि उनके बेटे यानी कि उनको छोड़ दें, अभी वो अपनी तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको लड़ने दिया जाए, क्यों लड़ना चाहिए, हर बंदे का हक है। बिल्कुल हक तो है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में भी, सिर्फ ये भी मैं क्लियर करता जो सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, पाकिस्तान में भी जो हाफिज सईद की पार्टी है वो जो है वो काला दम है, यानी कि वो इलेक्शनों में हिस्सा नहीं ले सकती। क्या कहेंगे ये हाफिज सईद का मामला क्या है, इंडिया को वांटेड क्यों है, खासतौर पर जो 26/11 का जो अटैक हुआ इंडिया में उसको लेकर? अच्छा भाई, मैं पहले ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखता ही नहीं हूँ, पॉलिटिकल न्यूज़ देखता ही नहीं हूँ। और वैसे भी एक चीज़ है, क्योंकि हम जो यंग जनरेशन है यहाँ पे, हम लोग गेस कर ही नहीं सकते कि ऊपर बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। तो हम लोग ये जितनी मर्जी क्या सर ये कर लें, ये गलती होंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता हाफिज सईद क्या कर रहा है, उसकी तंजीम क्या कर रही है और वो क्या करना चाह रहे हैं और इंडिया क्यों चाह रहा है, और 26/11 के पीछे हाथ एक्चुअल है भी है कि नहीं है, ये मैं बता ही नहीं सकता। अगर मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे कहूँ, साबित हो जाता है इंटरनेशनल कोर्ट में कि भाई 26/11 के पीछे या किसी भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी के पीछे कोई पाकिस्तान से या हाफिज सईद हो या कोई भी हो, वो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर क्या आप मॉरली सपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई उसे जो है वो सजा मिलनी चाहिए? नहीं भाई, मैं किसी ऐसी चीज़ को सपोर्ट करना पसंद ही नहीं करूँगा कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो। ये देखें, जो एजुकेटेड लोग होंगे वो जज्बात में आके स्टेटमेंट नहीं देंगे, नहीं जी नहीं वो हमारा है या वो किसी का है। जो भी इलीगल एक्टिविटीज में चाहे पाकिस्तान में इन्वॉल्व है या पाकिस्तान के बाहर किसी भी, उससे इमेज पाकिस्तान का खराब होता है। हमें चाहिए कि इन चीजों के ऊपर थोड़ा अच्छा, आप कहते हैं कि आटा नहीं, वो कहते हैं एटम बम खाओ, है ना तुम लोगों के पास? एटम बम खा लेंगे ना, जब आया टाइम तो एटम बम भी खा लेंगे, कभी ना कभी तो खाना पड़ेगा ना। वैसे तो लोग सब कुछ ही खा रहे हैं। इंडिया के जर्नैल का इंटरव्यू देखे ना टीवी पे, उनके टीवी पे आ रहा है, वो कह रहा है कि अगर वो पाकिस्तान हो या अपनी वापस ना बुलाता, हम कहीं के मुंह खाने के लायक नहीं थे। अच्छा, ये आपने देखा? जी हाँ। ये देखिए दोस्तों, जब हम वॉर के बारे में बात करें, हर पर्सन को एक इन्फॉर्मेशन मौजूद है। जो मेरी थी मैंने शेयर की, जो इनकी इन्होंने शेयर की। जज्बे से नहीं पेट भरता। जज्बा तो खत्म हो गया पाकिस्तान में वैसे ही आपी जी, ये हुक्मरान सियासतदान ना खाओ ना, जज्बा खाओ, एटम बम बनाओ, घास खाओ। चलो मैं सच बताऊं तो बिल्कुल हारी है सारी की सारी। ये जर्नैलों ने हमें अपने पीछे लगाया हुआ है, सारा कुछ खा गए हैं लूट के, सारा कुछ देते रहे हैं कि आज हम जंग जीते थे पूरा पाकिस्तान। ओ भाई, हमें कौमी तराने के पीछे लगाया हुआ है, खुद खजाना खा रहे हैं सारे। पाकिस्तान हर जंग जीता है, इंडिया से कोई जंग हारा ही नहीं है। कौन सी जंग हारा है? सारी जंगें हारे हैं। 1971 की हार गए, 65 की हार गए, कारगिल की हार गए। और ये मैं नहीं कह रही, टीवी पे जियो पे बताया, ARY पे। ये देखें, इन्होंने वापस फौजें वापस कर दी थी, वो स्टॉप किया है, वो हारे तो थोड़े ही हैं। अच्छा, हारे तो नहीं है। वो है कि दोनों आपस में बड़े अच्छे दोस्त बन गए और हमें सेट असाइड कर दिया।